ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण प्रथमा विद्येश्वरी संहिता अध्याय 16 पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बताइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं और जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण में उसका शोधन करके फिर उसमें दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनावें। पद्मासन द्वारा उस पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। इस षोडशोपचार युक्त पूजन करने से मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पात्र का भी नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि ये 6 पूजन के अंग का यत्नपूर्वक साधन करें। नमस्कार और जब ये दोनों अभीष्ट दामक हैं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग लगते हैं। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश जी पूजनीय हैं। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसी के अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का विचार कर जो विधि सहित इसकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। अर्थात गणेश पूजन से भी सभी पाप एवं शोक दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्ट फलों को पाता हुआ मोक्ष तक पहुँच जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की तथा अन्य देवताओं की भी जो जिसकी पूजा करना चाहे वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी तो सभी मनोरथों को देने वाले हैं। जो महा आर्द्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों तथा वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का यजन भोग और मोक्ष को देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें। संयम नियम से जप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का यजन सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल एवं कपास का दान करता है उसके यदि कुष्ठ रोग हैं तो वह दूर हो जाता है। जो अपने तन एवं मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पण कर देता है उसे शिव जी अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए
शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद शिव का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, इसलिए दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद नाम शिव है, इसलिए यह दोनों शिवलिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः जन्म निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूपी माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। शिव शक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से उत्पन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का आदर सहित पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु द्वारा शिव जी को स्नान करावें। इसके बाद पुनः दूध से स्नान करावें। शहद, ईख का रस, गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावें। जो इस तरह आदित्यवार के दिन प्रेम से महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन, पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय।